गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लिक्विड स्टेट की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अपन ने कवर कर लिया, उसके बाद में हमने जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस था, मतलब संरचनात्मक जो विभिन्नताएं थी ठोस द्रव गैस में, उसको पढ़ा। उसके बाद हमने द्रव की जो संरचना थी उसको समझने के सिद्धांत पढ़े कि कौन कौन से सिद्धांत है। आज के टॉपिक में हम लिक्विड क्रिस्टल का स्टडी करेंगे। देखो, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड मीन्स द्रव और क्रिस्टल मीन्स ठोस, मतलब द्रव और ठोस के बीच का कोई अवस्था हो रही है उसकी बात की जा रही है। लिक्विड क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ कि अपने पास में कोई एक सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, और एक लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड है और एक लिक्विड है, इसके बीच में कुछ अवस्था ऐसी है जिसको क्या बोला जा रहा है, लिक्विड क्रिस्टल बोला जा रहा है। तो इन लिक्विड क्रिस्टलों का अपन स्टडी करेंगे। जैसे देखो, जब भी किसी ठोस को, कुछ ठोसों के लिए ही होगी ये बात, सभी ठोसों के लिए नहीं होगी। जब किसी ठोस को गर्म करोगे, जब किसी ठोस को गर्म किया जाएगा, ये एक कंटेनर में रखा है और इसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो, तो ये क्या होता है, सबसे पहले एक निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है। आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है। ये ठोस है, जैसे इसको गर्म करोगे तो ये आविल द्रव, अपारदर्शी द्रव, या टर्बिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है एक निश्चित ताप पर। जैसे ही इस आविल द्रव को वापस से एक निश्चित ताप पर गर्म करोगे, फिर से क्या करोगे, हीट करोगे। यहां पर भी हीट करा अपन ने। जैसे हीट करोगे तो अब ये सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्वच्छ विलयन, स्वच्छ पारदर्शी, ठीक है, या क्लियर सॉल्यूशन। तो एक निश्चित ताप पर ठोस को गर्म, कुछ ठोसों के लिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सभी ठोसों पे लागू नहीं होता है। कुछ ठोसों को एक निश्चित ताप पर गर्म करोगे, एक निश्चित ताप पर गर्म करोगे, तो यहां पर ये वाला जो ठोस है वो आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव में बदल जाएगा, और उस आविल द्रव अपारदर्शी द्रव को वापस से किस पे, एक निश्चित ताप पर गर्म करोगे तो वो क्लियर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्लियर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास में एक स्टेट ऐसी आ रही है जो देखो ठोस और द्रव के बीच में है। ठीक है, ठोस और द्रव के बीच में है। इस आविल द्रव के जो गुण होते हैं वो ठोसों के समान, पहले जब स्टडी हो रही थी, शुरू हुई थी, तब इस आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव के जो गुण थे उनको किसके समान माना गया, ठोसों के समान, क्योंकि इसने विषम देशिकता को दर्शाया था। विषम देशिकता क्या होती है, ये ठोसों का, क्रिस्टलों का गुण होता है, जिसमें क्या होता है, हर दिशा में भौतिक गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक हुआ, द्वि अपवर्तन हुए, ये सब हर दिशा में अलग अलग आते हैं। 11th क्लास में अपन ने पढ़ रखा है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, 12th क्लास में है अपने टॉपिक क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, तो उसमें है। तो समझ में आया कि जब ठोस को हीट करोगे तो वो आविल या अपारदर्शी द्रव में बदलेगा एक निश्चित ताप पर, और उसके बाद और हीट करोगे तो वो वापस से किस में जाएगा, स्वच्छ या पारदर्शी विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी अब डेफिनेशन क्या देंगे हम, देखते हैं।
देखो कुछ ठोसों को जब गर्म किया जाता है तो वे एक निश्चित ताप पर आविल द्रव या अपारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस आविल द्रव को पुनः गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर यह स्वच्छ या पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला अपना स्टेटमेंट हुआ कि कुछ ठोसों को जब गर्म करते हैं, कुछ ठोसों को जब गर्म किया जाता है तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आविल द्रव में। ठीक है, एक किस पे, निश्चित ताप पर, और वापस से इस आविल द्रव को पुनः गर्म करते हो तो वापस एक निश्चित ताप पर ये स्वच्छ या पारदर्शी द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी होता है। उल्टा मतलब अगर इस द्रव को वापस ठंडा करते हो, स्वच्छ द्रव को वापस ठंडा किया जाता है तो उसी ताप पर ये आविल द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस आविल द्रव को वापस ठंडा करते हो तो उसी ताप पर ये वापस से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल चलती है, उत्क्रमणीय चलती है। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होती है, एक बार ठोस आविल द्रव में, आविल द्रव से स्वच्छ द्रव में, वापस ठंडा करोगे तो स्वच्छ द्रव से आविल द्रव में, आविल द्रव से वापस ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे, जब स्वच्छ द्रव को पुनः ठंडा किया जाता है तो यह आविल द्रव में तथा और ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है मतलब वही, तो इसको अपन डायग्राम से अब अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, इसका अच्छे से डायग्राम बनाएंगे जिसमें दोनों प्रोसेस को अपन साइमल्टेनियसली दिखा देंगे, एक दूसरे के पूरक दिखा देंगे। देखो सबसे पहले अपन एक ठोस पदार्थ लेंगे, ठीक है, सॉलिड ठोस।
इसको इधर से एक साइड में हीट, एक साइड में कूल, ठीक है, एक तरफ हीट इधर से कूल करेंगे। तो ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आविल द्रव या टर्बिड लिक्विड, ठीक है। अब वापस से इसको गर्म या ठंडा करोगे, इस बार ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर लिक्विड, स्वच्छ द्रव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है। सॉलिड को हीट करेंगे आविल द्रव में, आविल द्रव को हीट करेंगे, एक निश्चित ताप पर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, लिख देंगे एक निश्चित ताप पर। सेम इधर से ये भी एक निश्चित ताप पर, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, सॉलिड टू टर्बिड सॉल्यूशन, टर्बिड टू क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर से वापस ठंडा करोगे तो आविल, आविल से वापस से ठोस, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। अब फिर लिखेंगे अपन आविल द्रवों के गुण क्रिस्टलीय ठोस जैसे होते हैं। उदाहरण, आविल द्रव विषम देशिकता को दर्शाते हैं, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का प्रमुख गुण होता है। अतः इन द्रवों को क्या बोला जाता है, अतः आविल द्रवों को लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। अतः आविल द्रवों को क्रिस्टलीय द्रव या लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। ये अपना एक इसका इंट्रोडक्शन हुआ, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले बोला कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ ठोसों को जब गर्म करते हो तो वो अपारदर्शी या आविल द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं एक निश्चित ताप पर, और अधिक गर्म करते हो तो वो स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर अपन ने बोला कि जब स्वच्छ द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह एक निश्चित ताप पर आविल द्रव में और अधिक ठंडा करने पर वापस से निश्चित ताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसको हमने डायग्राम से बता दिया।
देखो सॉलिड था, हीट करोगे आविल द्रव, हीट करोगे क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसको ठंडा करोगे आविल द्रव, और ज्यादा ठंडा करोगे तो सॉलिड। फिर हमने बोला कि जो आविल द्रवों के गुण होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के जैसे होते हैं, जैसे कि विषमदेशिकता दर्शाते हैं। अब विषमदेशिकता मैंने पहले बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस का वह गुण होता है जिसमें भौतिक गुण, जैसे अपने पास द्वि अपवर्तन अपवर्तन हर दिशा में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब दिशा की प्रॉपर्टी होती है, तो इनको क्या बोला गया, लिक्विड क्रिस्टल बोला गया, ठीक है। इसके बाद आगे फर्दर स्टडी हुई इन पे, मतलब और वैज्ञानिकों ने स्टडी करी, तो एक मीजोमॉर्फिक अवस्था आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लिक्विड क्रिस्टल थे, जो द्रव क्रिस्टल थे, उनको जब स्टडी किया गया तो आविल द्रवों के गुण थे वो द्रवों से ज्यादा मैच खा रहे थे। यहाँ तो बोल दिया कि ठोस के समान गुण होते हैं, तो इनको क्रिस्टलीय लिक्विड बोल दिया, क्रिस्टलीय द्रव बोल दिया। लेकिन जब स्टडी हुई तब ये पाया गया कि जो इनके गुणधर्म होते हैं वो द्रवों से ज्यादा मेल खाते हैं, अतः इन आविल द्रवों को एक नई स्टेट बोला गया जो ठोस और द्रव के बीच की होती है, जिसको बोलते हैं मीजोमॉर्फिक स्टेट, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे क्रिस्टलीय द्रवों के अध्ययन से यह पाया गया कि आविल द्रवों के गुण द्रवों के गुणों से ठोसों की अपेक्षा अधिक समानता रखते हैं। अर्थात आविल द्रवों को ठोस व द्रव अवस्था के मध्य की अवस्था समझा गया। इस मध्य की अवस्था को ही क्या बोला जाता है, मीजोमॉर्फिक स्टेट बोला जाता है। तो मीजोमॉर्फिक स्टेट की परिभाषा क्या हो जाएगी, इससे अपन क्या परिभाषा लिख सकते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसके गुण ठोस व द्रव अवस्था के मध्य होते हैं, मीजोमॉर्फिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहां से अपना क्या कंक्लूजन निकल आया कि जो आविल द्रवों के गुण थे वो किसके बीच में आ रहे थे, वो ठोस से ज्यादा द्रवों के बीच के गुण आ रहे थे, मतलब द्रवों से अधिक समानता प्रदर्शित कर रहे थे।
तो ऊपर जो कुछ गुण थे वो ठोसों से समानता प्रदर्शित कर रहे थे। इन दोनों चीजों को देखते हुए ये बोला गया कि जो आविल द्रव होते हैं वो ठोस और द्रव अवस्था के बीच की अवस्था होती है, इसको मध्यवर्ती अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, तो ठोस व द्रव अवस्था के मध्यवर्ती अवस्था को क्या बोला गया है? मीजोमॉर्फिक स्टेट बोला गया है, इसको मीजोमॉर्फिक स्टेट बोला गया है। मध्य के होते हैं, इसका अपन को ज्यादा ध्यान रखना है कि ठोस व द्रव अवस्था के मध्यवर्ती अवस्था मीजोमॉर्फिक अवस्था होती है। अब देखो यहाँ पर जब ठोस को अपन गर्म करते हैं तो वो आविल द्रव में कन्वर्ट होता है, तो वो वाला ताप जो निश्चित ताप होता है उसको बोलते हैं संक्रमण ताप। अर्थात जब ठोस को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था या आविल अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ताप को क्या बोलते हैं? संक्रमण ताप बोला जाता है। और जिस ताप पर आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होता है उस ताप को गलनांक बोला जाता है। उस ताप को क्या बोला जाता है? गलनांक बोला जाता है। तो अपने पास दो डेफिनेशन और आएगी। संक्रमण ताप, देखो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस अवस्था आविल द्रव में परिवर्तित होती है संक्रमण ताप कहलाता है। ठीक है, वह अवस्था वह निश्चित ताप जिस पर ठोस अवस्था आविल द्रव में परिवर्तित होती है संक्रमण ताप कहलाता है। मतलब टर्बिड सॉल्यूशन जिस ताप पर बनेगा उसको बोलेंगे अपन ट्रांजिशन टेम्परेचर। दूसरा अपने पास में आता है गलनांक। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह निश्चित ताप जिस पर आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं आती है। पहली मीजोमॉर्फिक स्टेट की कि ये द्रव व ठोस अवस्था के मध्यवर्ती अवस्था होती है। फिर आता है संक्रमण ताप, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था आविल अवस्था या आविल द्रव में परिवर्तित होती है। तीसरा आता है अपने पास में गलनांक कि वह निश्चित ताप जिस पर आविल द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित होता है। ये उल्टा भी बोल सकते हो कि वह ताप जिस पर आविल द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है संक्रमण ताप, वह ताप जिस पर स्वच्छ द्रव आविल द्रव में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है। तो इसको अपन डायग्रामेटिकली कैसे बनाएंगे, देखो ठोस अवस्था, इसको सॉलिड स्टेट, ट्रांजिशन टेम्परेचर संक्रमण ताप किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड क्रिस्टल में, द्रव क्रिस्टल
ठीक है। फिर और वापस से इसको कूल या हीट करोगे, वो क्या कहलाएगा? गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ठोस अवस्था संक्रमण ताप पर द्रव क्रिस्टल या आविल द्रव, द्रव क्रिस्टल या आविल द्रव में परिवर्तित होगी, और गलनांक पर वो किस में होगी? स्वच्छ द्रव या पारदर्शी द्रव या क्लियर लिक्विड। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर है ठोस टू क्रिस्टल का। ठीक है, लिक्विड टू स्वच्छ द्रव का क्या है? गलनांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मीजोमॉर्फिक अवस्था होती है, जिसको ठोस व द्रव अवस्था के मध्य की अवस्था बोला जाता है। संक्रमण ताप वह ताप होता है जिस पर एक ठोस या तो आविल द्रव में या आविल द्रव ठोस में या लिक्विड क्रिस्टल में बदल जाए, और गलनांक होता है जिस पर लिक्विड क्रिस्टल स्वच्छ द्रव में या स्वच्छ द्रव लिक्विड क्रिस्टल में बदल जाए, वो ताप क्या होता है? गलनांक होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे किसके? लिक्विड क्रिस्टल्स के। नेक्स्ट, देखो द्रव क्रिस्टलों के उदाहरण। जो सबसे पहला ठोस खोजा गया था वो था कोलेस्टेरियल बेंजोएट। कोलेस्टेरियल बेंजोएट, इसको सबसे पहले खोजा गया था, मतलब इसके गुण जो थे वो मीजोमॉर्फिक अवस्था को प्रदर्शित कर रहे थे। इसकी खोज 1866 के आसपास हुई थी। ठीक है, और इसका संक्रमण ताप और गलनांक दोनों हैं, तो एक का 178 के आसपास है, एक 165 या 70 के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहला अपन लिखेंगे, सर्वप्रथम ठोस कोलेस्टेरियल बेंजोएट में द्रव क्रिस्टलों के गुण पाए गए, अर्थात यह एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव क्रिस्टल अवस्था तथा द्रव क्रिस्टल अवस्था से स्वच्छ द्रव में अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, मतलब जो पहला अपने पास में लिक्विड क्रिस्टल खोजा गया वो था कोलेस्टेरियल बेंजोएट। ये एक निश्चित ताप पर टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है।